Hello everyone, welcome back. And today I woke up pretty well, I think, because I'm super excited for two things. So today I'm thinking कि आज हम पट्टू लगाते हैं and I'll share with you guys कि जो जो यहाँ पे पट्टू के डिज़ाइंस के पैटर्न्स होते हैं और जो जो चीज़ें हम पट्टू के साथ पहनते हैं, बोमनी, डाटू. सो डे इज़ गोइंग गुड टिल नाउ. इट्स वेरी सनी बट अब बहुत ठंडा हो चुका है. एज यू कैन सी आई एम ऑलरेडी वेयरिंग 2 सेमी वुलन एंड सॉक्स. तो काफ़ी ठंड हो चुकी है. आई वॉज थिंकिंग बिकॉज दशहरा आने वाला है ना. आई बॉट फ्यू क्लोथ्स फ्रॉम रूमी जो मेरी फ्रेंड का है एंड वो स्टिच कराना है. सो द टुडेज टास्क इज सेकेंड टास्क इज टू फाइंड अ गुड टेलर हियर जहाँ से मैं अपने कपड़े सिलवा सकूँ एट रीजनेबल प्राइस विद गुड फिटिंग विच इज़ हाईली अनलाइकली बट होपफुली मिल जाएगा कुछ ना कुछ. आती दीदी विल हेल्प. ऑब्वियसली पट्टू लगाने में भी वो भी हेल्प करने वाली हैं. एंड आई एम गोना मेक पाव भाजी. आई लव पाव भाजी और मैं सच में बहुत अच्छी पाव भाजी बनाती हूँ. तो आई थॉट आई हैव बीन कंसिडरिंग इट कि सिंस आई लव पाव भाजी सो मच, आई लव कुकिंग पाव भाजी फॉर एवरीबॉडी. हाँ, एक स्टॉल लगा लेते हैं पाव भाजी का. एंड आई नो ये बहुत सही चलने वाला है बिकॉज बहुत ही हेल्दी, टेस्टी एंड यमी पाव भाजी बनाती हूँ मैं. अभी तो खैर मैं फल खा रही हूँ. अनार छीला जा रहा है. अनार ऑनेस्टली क्या है ये, किस टाइप के अनार आ रहे हैं ये. इसमें मतलब कितना नकली सा लगता है. आप जूस बना के पी लो तो बेटर है बट कितना वाहियात फ्रूट हो चुका है. लिटरली इतना बड़ा बीज है और देन उसके जो दाने हैं वो अजीब से रफ टेक्सचर के हैं और जब आप उसे चबाते हो तो वो अजीब सा फील होता है माउथ में, जैसे कि 10 साल पहले तक फ्रूट आता था, अनार आता था. वो टेस्ट नहीं है, वो टेक्सचर भी नहीं है, वो फीलिंग ही नहीं है अनार की. एनीवे 50% ऑफ द पैकिंग इज ऑलरेडी डन बट मुझे अभी तक ये नहीं पता कि मैं कहाँ पे शिफ्ट करने वाली हूँ. दैट इज द आयरनी ऑफ माई लाइफ. वरना मुझे वापस ही जाना पड़ेगा. जो काम मुझे यहाँ पे करने थे मुझे लगता है हरिद्वार जाके वापस करने पड़ेंगे वहीं पे ही. दैट्स गोना बी अनदर टास्क ऑफ माई लाइफ. Going back home, that's not something I want to do voluntarily because I'm building a life here and it's gonna take a lot of efforts. Yes, pushbacks, yes, hustle, yes. I'm excited to do all those things but घर तो मिल जाए. And I had that hard talk with my landlord that I'm moving out in December. Where? I don't know. He was so sweet that he said ki let me call some people and find out, and I found one house but it's super expensive. I can't afford it right now. So yeah, that's been the update till now. So yeah, for breakfast I'm having dalia and toast. कुछ ज़्यादा कुरकुरे से हो गए हैं. ब्रेड बटर जैम, anar and dalia. What a combination, na? When I'm alone, I do a lot of things. I'm like, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, and everything at such ease and with peace and calmness. There is no rush. I don't have to do things. I don't have to overthink. I'm a lone wolf. And I have been successful at doing things. मतलब लोगों से काम कराना is a difficult task and I know why managers are so well paid because oh my god, it's so difficult to deal with people. बचपन से I always imagined that I will run an NGO for animals. Although my father didn't agree on this. He said कुछ भी कर लो 2 पैरों के जानवर के लिए. I'm like, oh god. I'm gonna have a zoo जहाँ पे 2 पैरों के जानवर होंगे. Okay. Finally, I ended up doing things for 2 पैरों के जानवर, including me. I started it with myself, and then I started doing it for others, and that brings me a lot of contentment. Honestly, it's the only thing that keeps me sane. Teaching, therapy. बट वो भी नहीं चल रहा है.
somehow लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है. I'm just laughing at everything. जो भी नहीं हो रहा है, जो गलत हो रहा है. I'm preparing for the pav bhaji. Aloo, gobi, gajar, shimla mirch is already in the cooker. Actually गाजर ना जम गई फ्रिज में. मतलब अब तो सब कुछ जम रहा है. मैं भी जमना स्टार्ट हो गई. मेरे पैर ठंडे हैं बिल्कुल. च्यवनप्राश and शिलाजीत पाना पड़ेगा. बिकॉज एलोपैथी मेडिसिन इतनी सारी चल रही थी कि मैंने अपनी सारे सप्लीमेंट्स आयुर्वेदिक दिस एंड दैट सब बंद कर रखा था. फाइनली आई एम ऑफ मेडिसिन. आई एम सो ग्लैड. आई हेट हॉस्पिटल्स. आई जस्ट हेट इट. I know nobody loves it, but still I can't depend on allopathy. मेरा genetics ही नहीं है वैसा. If you know what I mean, then you know. Otherwise, I'll keep you posted. It sounds like a command. I'll keep you posted. मुझे याद दिलाना पड़ता है. Talk gently, politely, like a woman. Okay, bye. So I'm going to meet Sonali. Shilpa is already there. और आरती दीदी ने फ़ोन नहीं उठाया. सोनाली के जो टेलर हैं शनाग में, वहाँ पे मैं अपने कपड़े देने वाली हूँ. उससे पहले वहाँ जाने के लिए, बिकॉज़ वहाँ पे ऑटो नहीं मिलता. या तो आपके पास कैब ड्राइवर का नंबर होना चाहिए या फिर खुद का व्हीकल. और मेरी गाड़ी तो घर पे है हरिद्वार. लकीली गांव में एक होटल ने रेंटल 2 व्हीलर्स का काम स्टार्ट किया. ब्रांड न्यू 2 व्हीलर्स हैं एंड द कॉस्ट इज़ ओनली 350 फॉर अस राइट नाउ बिकॉज इट्स ऑफ सीजन एज वेल. सो आई विल रेंट द स्कूटी and then I'll ride down to Gaushal, जहाँ पे सोनाली के husband से I'll meet. And the answer to the last vlog का question is त्रिलोकीनाथ. जिस शिव जी के टेम्पल में हम गए थे उसका नाम है त्रिलोकनाथ, जो कि सिसु आगे है. और आई एम श्योर आपको देख के तो लग ही गया होगा कितना खूबसूरत और शांत जगह है वो. अनदर थिंग इज़ दैट ब्लू अब बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो चुका है एंड आई हैव डिसाइडेड कि वो हरिद्वार रहेगा. माई ब्रदर विल कम एंड पिक हिम अप, बट वो कल से गायब है. रोज़ सुबह निकल जाता है. आती दीदी घर के पास जो नाला है वहाँ पे पता नहीं क्या कूड़ा खाता है. उसकी वजह से तो घर पे चिकन आता है. आज तक मैंने कभी चिकन को हाथ नहीं लगाया. हमारे घर में किसी ने लगाया. एक उस हस्की की वजह से चिकन अंडे पता नहीं क्या क्या आता है. और फिर भी उसको कूड़ा खाने के लिए गांव में नीचे जाना है. आई होप मुझे मिल जाए अभी वो. कल से तो आया नहीं है. न रात को आया वरना शाम को आ जाता था. ओह गॉड, सच अ हेडेक. आई हैव रीच्ड द प्लेस जहाँ से मुझे स्कूटी लेनी है. कौन सा हेलमेट लिया जाए बोस? हमेशा पिंक या पर्पल लेते हैं हम. मैम ये सर पे छोटा पड़ता है. ऑलराइट, आई गो फॉर रेड. फ्यूल ही नहीं है इसमें तो. मैंने लिया अपना लाल हेलमेट. अब हम चलते हैं गौशाल. सी यू ऑन द रोड. थिंकिंग इज कि मैं हाईवे से ही जाऊँ और वापस आते हुए ओल्ड मनाली से आ जाऊँ. मेरा फेवरेट कॉफ़ी शॉप तो अभी बंद है, बट आई ऑल्सो डोंट हैव टाइम. अकेले ट्रैफिक ही नहीं है. एंड आई एम अ सुपर सेक्सी ड्राइवर. सबको मज़ा आ जाता है मेरे पीछे बैठ के या मेरी साइड में बैठ के गाड़ी में. इन गौशाल उसके घर के पास. चलो खटखटाते हैं दरवाजा जाके. एंड यहाँ पे ये है शेखर टेलर्स, जहाँ पे हम स्टिचिंग करवाने वाले हैं. सूट नंबर 1, सूट नंबर 2. एक ये जो हमारा फट गया था इसको भी यहीं पे ठीक कराएंगे. साड़ी यहाँ पे नहीं होगी तो
here. दोनों में लगेगा नहीं 700 रुपये लगभग आपका इतना आएगा। देख लो इसमें ये आ रहा आपका 43 ठीक है। यहाँ रहा आपका एक है। ठीक है, ज़्यादा हुआ लंबा तो टेलर भैया ने बहुत ज़्यादा पैसे मांगे हैं और एक सूट तो बनाने नहीं वाले, साड़ी भी वो नहीं करके देने वाले, तो हम अब जा रहे हैं ओल्ड मनाली। तो हम सोच रहे थे कि हिडिंबा माता के टेम्पल जाके वहाँ पे जो फेरस व्हील लगा हुआ है वहाँ पे जाके झूल लें। अब लेट्स सी अगर दिखता है, हमें मिलता है वहाँ पे झूला तो। बाकी ये बेस्ट रोड है क्या? आई होप दिख जाए। हाँ आई होप सो। मेरा बड़ा मन है झूले पे बैठने का। ये गौशाल शनाग से ओल्ड मनाली वाली रोड बहुत सही है, मतलब 2 व्हीलर्स के लिए तो इट्स बेस्ट। बैक कैमरा करना। दिस इज चोको वॉलनट पेस्ट्री। हाँ, और मेरा है ब्राउनी विद आइसक्रीम जर्मन बेकरी पे, जहाँ पे आपको शायद मैं लास्ट व्लॉग दिखी थी। शिल्पा बेचारी डर के मारे भाग रही है। ये रहा हमारा जाइंट व्हील एंड वी आर alone here. I'm super excited. She's super scared. यानी कि 100 फायदे आपको कुछ चीज़ें अकेले करने को मिलेंगी, कोई भीड़ नहीं। किसमें बैठना है? इसमें भैया ये बंद नहीं होगा, करी बंद नहीं होगा ये। तुम ना एक टांग ऐसे डालो। मैं वीडियो नहीं ले रही। अब हंसी लड़की नहीं है ज्यादा हाइट पे। हम तो खुश हो रहे, भैया भी खुश हो रहे हैं। ओह नाइस। कपड़े इंपॉर्टेंट है शिल्पा के लिए, ये नहीं कहीं मिलता है बताओ, बड़े लोगों को कहीं पे भी नहीं इसमें करने देते। एंड दे सेड कि इन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा बड़ा लगाया है। हाँ मैं भी जाऊंगी। मैं गेट से बाहर गिर गया। ओ भाई सही में हाँ नीचे आ रहे हैं ये। हम नीचे चले यहीं से, आ जाओ नीचे। ओके इसकी तो हवा निकल गई। घुटने में लग गई। हम ऊपर से गिरे और यहाँ आए बट हम बच गए। हवा भर रहे हैं अब इसमें ये। ढाटू लेने आए हैं। बहुत सारी दुकानों पे आपको मिल जाएगा ढाटू, यहाँ पे अलग अलग क्वालिटी का रहता है, बट जैसे ये सबसे सस्ता वाला ढाटू है। एंड देन ये जो मैं यूज़ करती हूँ, दिस ग्रीन इज गुड, शी वांट्स ब्लैक, तो ब्लैक है, पर्पल है, बहुत सारे कलर्स हैं। कौन सा ले रही हो? ले लो। हाँ अब हम मॉल रोड पे हैं और मैं सोच रही हूँ कि मैं पियर्सिंग करवा ही लेती हूँ जब मैं यहाँ पे आई हुई हूँ, बिकॉज राइट ईयर में अंदर हो रखा है, लेफ्ट में नहीं हो रखा है। एंड मैंने जो अपना बर्थडे गिफ्ट मांगा है मम्मी से वो अंदर पहनने वाला है, कश्मीरी ईयरिंग्स हैं। तो ये यहाँ पे हम देखते हैं ईयरिंग्स
हाँ करा लेते हैं लोग। कितने प्यारे, मुझे तो ये अच्छे लगे कड़े। तेरी बूमड़ी जो मुझे अच्छी लगी। बस पूजी होनी बस स्टैंड तक लानी थी तब मोगने थे जल्दी बस आते थे बिंद देना मेरे भैया के पास मुर्गे भी हैं, देखो। मुर्गी कौन सी है इनमें? अच्छा वो मुर्गा है बड़े वाला। ये मुर्गा है, बाकी मुर्गे ही है। अच्छा हम उधर गाँव पहुँचने के बाद हमें याद आया कि हमने दवाई नहीं ली जो लेनी थी, जो मेन काम था। तो हम वापस स्कूटी लेके नीचे आए, मार्केट जा रहे हैं। अब हम सूट के साथ की जैकेट भी खरीद लेंगे। ये है हमारी किनौरी जैकेट। आप दूसरा पीस निकाल देंगे इसमें। वी हैव फाइनली रीच्ड होम और हम एक और टेलर दीदी से मिले। आई थिंक वो सही लगी मुझे, और मुझे गुलाब मिला है। अब हम पट्टू लगाएंगे, तो मैं आपको सारी चीज़ें सिखा देती हूँ, दिखा देती हूँ कि क्या क्या हम लगाने वाले हैं। दिस इज़ माई वेल ऑर्गेनाइज अलमीरा, जहाँ से मैं अपने गोखड़ू निकाल रही हूँ। एंड आज जिस ज्वेलरी शॉप पे हम गए, ये मेरी कान की पियर्सिंग, और मैंने वहाँ पे पूछा कि जो भी ज्वेलरी हम लोग यहाँ पे पहनते हैं लोग ट्रेडिशनल, इट्स टू एक्सपेंसिव। मतलब आई डिडंट नो कि चांदी का भाव इतना ज़्यादा है, या मे बी उनकी क्राफ्टमैनशिप का वो इतना ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। आई डोंट नो, वॉट एवर द केसेस। अभी तो मैं नहीं अफोर्ड कर सकती बिकॉज बहुत सारे काम करने हैं, उसके लिए पैसा चाहिए। तो हाँ, लेट मी शो यू। ये रहे वो इयररिंग्स, इनको बोलते हैं गोखड़ू, खड़ू है, गोखड़ू। जो मेरे सर पे लगाया है, थिप्पू, डाटू, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। और दिखाओ। और जो यहाँ पे गले में पहना जाता है, बड़ा हार जैसा जो लगता है, ये चांदी में जो होता है, इसको बोलते हैं बूमड़ी। यही आज हम देख रहे थे दुकान पे, जो 12,000 रुपये का था वो छोटा वाला पीस। आई थिंक ये उससे भी महंगा होगा। इसकी पॉलिश उतर गई, दीदी पॉलिश करा लो इस पे। ऐसे यहाँ पे लगेगा पट्टू में। और हम जो यहाँ पे बांधते हैं उसका क्या बोलते हैं? गाची। ये जो बांधेंगे गाची, उसमें हम डाटू ही बांध लेते हैं। वैसे उसका कपड़ा दूसरा होता है, पर ठीक है चलो पहनाओ। आज तो मैं इधर की साइड से सो नहीं पाऊंगी। हाँ। दुखेगा मुझे, हल्दी लगानी है ना इसमें। पर जिस तरीके से लगाया ना उसने, दर्द तक नहीं आपकी हुई, आंखें तक नहीं आपने से बंद की। मुझे दर्द इतना होता नहीं है वैसे है? मुझे ज़्यादा दर्द नहीं होता। मैंने इतना टैटू भी बनवाने में दर्द नहीं होता मुझे। टैटू भी तो ना है ना। हाँ, मुझे कभी दर्द नहीं हुआ। चलो कैसा वाला तो नॉर्मल वाला ही लगा दो आप पहले। बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं पट्टू लगाने के। अब जैसे जैसे टाइम इवॉल्व हो रहा है, तो स्टाइल्स भी, फैशन भी पट्टुओं का चेंज हो रहा है। जो ट्रेडिशनल पट्टू होता है, हम पहले ट्रेडिशनल पट्टू लगाएंगे। ओके, लाओ मुझे दिखाओ। ये रहा पूरा पट्टू। तो कैसे सिलते हैं इसको? इसका आधा आधा सिला जाता है और बीच में से फिर इसको यहाँ से जोड़ते हैं। ये रही इसकी सिलाई। अब एक साइड से कोना लेके हम उसको डबल फोल्ड करते हैं। अपने कंधे का साइज ले सकते हैं इसमें हम, क्योंकि सबके कंधे अलग अलग हिसाब के होते हैं। फिर इसको ऐसे लेंगे पीछे से, यहाँ बांधेंगे। और सिंगल ही इंसान को जब ये बांधना होता है तो होती है दिक्कत। जैसे मैं ठंड में जब खुद लगाती हूँ, आरती दीदी नहीं होती बर्फ में, तब होती है मुझे दिक्कत।
तब मैं इसे मुंह में दबा लेती हूँ। बुमड़ी ना ये रखने ना ऐसे। जैसे घर में बैठ के लगाता है वैसा लगा रहा। वही तो ये दिखा रही हूँ। खुद से कैसे लगाते हैं ऐसा वाला। अच्छा कहाँ गया? ये रहा। ठीक है ठीक है। ग्रे कलर का पटो थोड़ा बड़ा है, ये छोटा। ये छोटा है सही में, कोई बात नहीं, 2 फोल्ड हो जाएंगे फिर भी इसके। इसको ऐसे रखो दबा कर। दोनों साइड से दबाया। अब मैं इसको कैसे फोल्ड करूंगी? आप ही कर लो। बीच में से प्लेट्स बनेंगी अब। लो ऐसे ऐसे सबसे सिंपल तरीका है ये, और सारी दादियाँ आपको ऐसे पट्टू लगा के दिखेंगी। ओके कंधा छोटा पड़ गया। कंधा छोटा पड़ गया। ठीक है, अब ये हो गया सीधा। अब यहाँ पे हम बांध देंगे गाची, जो कि हमारे पास नहीं है, तो हम मैं ढाटू को ही रोल कर लेती हूँ और उसकी गाची बना के हम यहाँ पे बांधते हैं इसको। ऊंचा भी है ये। ग्रे कलर का पटो बनाएंगे। ग्रे वाला लंबा है। हाँ, वो है लंबा, तभी तो मैं आपको दे रही हूँ। दीदी मुझे अपना पट्टू गिफ्ट कर रही है, क्योंकि पट्टू आपको पता है कितने महंगे हैं। मतलब ये एक फूल वाला जो ये इसको हम वो बोलते हैं, जो साइड में ये कढ़ाई लग रही है आपको, इसको फूल बोलते हैं। इसको फूल बोलते हैं जो नीचे लगा हुआ है, इसको दोनों को फूल बोलते हैं। ये 8,000 रुपए का है। ये 10,000 का है। और वो जो दीदी ग्रे वाला दिखा रही है, ये वाला 10,000 रुपए का है। ये मतलब अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला पट्टू जो है ना मेरे को छोटा है, ये यहाँ तक आना, नीचे तक आना चाहिए। तो ये एक स्टाइल हो गया। अच्छा ये भी स्टाइल वाला तो नहीं। स्टाइल वाला नहीं, पहले यही। अच्छा। अब इसको हम बोलते हैं गोखड़ू, जो हम कान में पहनेंगे। और ये आते हैं सोने के, ये चांदी में नहीं आता। तो ये कितने के हैं, कितने के बनेंगे? ये छोटे से, मैंने तो जो है मेटल के लिए हुए, पर ये जो है ये बनेंगे आपके 60-80 हज़ार के। हाँ 70-80 हज़ार रुपए के बनेंगे ये हमारे, जब आप इसको सोने में बनाओगे। भाई बहुत महंगा है। मैं मेरा वाला पट्टू दिखाऊंगी आपको। मैंने गरम पट्टू लिया हुआ है, ये थोड़े से सेमी वुलन टाइप के हैं। और इस बार मैंने दीदी को बोला था, दीदी को बोला है वो मेरे लिए पूरा ऊन का बनाएंगी। एक मैंने एक ही कान में पहना है। एक क्यों? मुझे लग रहा है मैंने उल्टा तो नहीं पहन दिया। नहीं सही है। सुनता है। हाँ इससे बड़े बट्टू होते भी नहीं। कितना खड्डी का अच्छी इतना है। पहाड़ों के लोग छोटे होते हैं ना हाइट में, इस लोग इन लोगों के कपड़े भी छोटे हैं हम लोगों के लिए। लाओ सेकंड स्टाइल। स्टाइल्स तो बहुत सारे हैं, उसमें 5-6 स्टाइल्स हैं इसको बांधने के। थोड़ा चौड़ा ले लेना, पता चला मेरे कंधे में। बड़ा पट्टू। इधर 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 क्या छोड़ दिया आपने? उधर से वो छूट गया। हाथ में पकड़ा हो आप मेरे को, वो ऊपर ही पकड़वाना है। लाओ दो। हाँ ऐसे दो। ठीक है चलो। तो ऐसे 2 प्लीट्स भी बनती हैं जब बड़ा पट्टू बड़ा होता है।
जो कि होना चाहिए क्योंकि 2 होनी चाहिए। ये छोड़ना, ये वाली। इसको पकड़ के रखना। यहाँ पे शादियों में पट्टू पहनते थे। हमारा यही रिवाज है। अभी नहीं मैं याद रही तो मैं स्पेस वाला पटल आपको। कोई बात नहीं। अभी मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ उस चीज़ के लिए कि विंटर कार्निवल में मैं जो हूँ पट्टू लगाऊंगी। और वो पड़ेगा दीदी आप हमारे पसंद का लगाना। हाँ ले नहीं बिल्कुल। झांकी में जाना होगा तब यहाँ पटल के रखना। अगर नहीं जाना होगा झांकी में ना नहीं। तब कोई भी पटल लगा सकता है। झांकी में चलेंगे। तब पड़ेगा सिंपल पटुआ का मेरे को बड़ा अच्छा लगाना। क्या लगता है? हाँ। अपनी तारीफ खुद कर। क्यों, आप तो बोल रही थी आपको आता नहीं है। झूठ बोल रही थी। वो तो कर बोल। दूसरों को दिखाना पड़ता है कि नहीं आता है। मैंने जो आपको ब्रेसलेट दिखाए थे वो ब्रेसलेट भी पहने जा सकते हैं। वो बहुत सही थे, पर वो पता है कितने के थे? 17,000 रुपए के। 17,000 बोला कि 13,000? 13,000 की तो बूमड़ी थी। वो चंद्रा को पता नहीं कितने का होगा। चंद्रहार क्या होता है? वो बड़े वाला? बड़ा वाला वो तो पता नहीं कितने का होगा। वो होगा शायद 30,000 का बोलेंगे, कम से कम 30,000। हाँ। फूल कहाँ लगाना आपने? कौन सा फूल? ये सर में, यहाँ पे। रोशनी चली गई ना वो। कोई बात नहीं, बड़ा अच्छे लगे इस पर टूल तो लगा कर। है ना? बहुत है। ये आया कितना छोटा जैसा कितना प्यारा जैसा लग रहा है। फोटो खींच के मैं भी आपके साथ अभी। तो ऐसे ये है हमारा सेकंड स्टाइल। हाँ, देखो फूल दिख रहे होंगे अब आपको। ये फूल के हैं पैसे सारे। जितने ज्यादा फूल उतने ज्यादा पट्टू का जो है ना रेट बढ़ता चला जाता है। अब हम इसको बीच में ले रहे हैं, आधा आधा, और लेना थोड़ा सा शायद। आपकी तरफ होगा शायद। मेरे साथ ज्यादा हो गया। हो गया? सही। हाँ आप देखो हो गया। हाँ। छोटा तो नहीं गया। नहीं, घुसो इसके अंदर। घुसो। ऐसे नहीं, ये आगे को। ऐसे घुसो। हाँ ऐसे। अच्छा, ये बीच में आएगा। हाँ ऐसे करना। ठीक है। ठीक है। पीछे से ऐसे करना। लो। जो कनौरी होते हैं ना हम्म। वो लगाते हैं इसको। ये बोल रही थी कि किन्नौरी लोग ऐसे पट्टू लगाते हैं। आपको पता है यहाँ पे फैशन शो भी होता है पटुओं का। पट्टुओं का। उसमें लड़कियां पट्टू लगाती हैं और उनको सेम रैंप वॉक करना होता है। कुछ पूछते भी हैं उनसे। हाँ। अच्छा। कितने का है, कैसा है, एक फूल है, बुजुर्ग क्या करते थे इसको लगा के। ये अच्छा, अब मार्क हो गया ये छोटा। हिस्ट्री। ये हो गया दीदी छोटा है। ऊपर को करोगे तो ये यहाँ से खुल रहा है। आप समझ गए कि ये ऐसा लगा जाता है। आपकी बुमड़ी का है। मेरी बूमड़ी बूमड़ी बूमड़ो बूमड़ो अंदर होगी शायद कुर्सी पे। मैं थोड़ी चौड़ी हूँ, दीदी कहना चाहती हैं। अब आऊँ मैं बीच में? लगाओ, ये नहीं हो रहा। चलो चौथा स्टाइल। चौथा कैसे लगाना हो? क्यों, उन लोगों को पहनाया था ना जो रिट्रीट के लिए आए थे। शुरुआत में ना। हाँ। वो तो दीदी शायद पतले भी। मैं मोटी मैं मोटी हूँ, वो पतले हैं। लड़का चौड़ा होता है, लड़की पतली होती है। ऐसे रखो ट्राई मारते हुए मुझे मोटा बोल रही हैं, चौड़ा बोल रही हैं, चौड़ा। मैं चौड़ी हूँ। डर से तो ही रह गया। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? खाली इधर तो आया ही नहीं है। समझ नहीं आ रही मेरे को। धानी दीदी को बुलाना पड़ेगा। क्या करूं दीदी अब? छोड़ दिया जाए। यहाँ ले लेते हैं। इसको ले लो ये। ठीक है।
अब देखते हैं क्या करते हैं इसका। अब एक प्लेट ऐसे और एक प्लेट ऐसे लेके फिर लगा सकते हो आप। जगह छोटी पड़ गई पीछे को। ऐसे आ जाते हैं। बड़ी परेशानी होने की बात है। बीबी की थी है जी तो फूल आए अरे यार हमें 3 स्टाइल आते हैं, ठीक है, बस इतना काफी अभी के लिए। देखो पट्टू लगाने के लिए कम से कम 3 लोग चाहिए, एक आगे एक पीछे एक नीचे। यहाँ पे भी नहीं लगाते लोग पट्टू, मैं ही हूँ एक बाहर की आई हुई जिसे पट्टू पसंद है। तो आपको पड़ेगा ये निकालना सिर गाड़ी के साथ। हाँ पर ये निकालना पड़ेगा, क्यों? बाल में क्या लगेगा ना बस तरह। अच्छा खाली बालों में लगेगा, ठीक है बालों में लगा लेते हैं। ये दिखाए वो क्या हुआ क्या मैं यहाँ पकड़ती हूँ, क्या करना है बताओ। ये तुम्हें वो क्या शैम्पू लगाया है क्या? नहीं मेरे बाल इतने ज्यादा सिल्की हो गए हैं, आपको पता है मनाली के पानी से सबके बाल इतने सिल्की हो जाते हैं, यहाँ का पानी है ही इतना अच्छा, और मेरे बाल वैसे ही सिल्की हैं और ये और सिल्की हुए रहते हैं, कुछ नहीं टिकता इनमें। सच में नहीं टिक रहा, ये तक नहीं टिका। जैसे जैसे आपने ऐसे ऐसे खींच रहे, बड़ा अच्छा लग रहा है इस तरह। देखा आपने? नहीं देखा क्या? अब मुझे कैसे दिखेगा, बैक कैमरा है वो। क्या इसमें नहीं देख सकते आप? हो गए हम रेडी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और फाइनली हम जो है आखिरी सेकंड स्टाइल पे ही टिके हैं। मोस्टली सब लोग इसमें पहनते हैं, और पहला वाला ट्रेडिशनल स्टाइल जो है वो दादियाँ पहनती हैं। पर दीदी मेरा तो कैमरा ही धुंधला है। And I'll see you in the next vlog. इस बार मैंने आपसे कोई सवाल नहीं पूछा, just enjoy and have fun, keep smiling, and there's a good news I'll share in the next vlog. Okay, bye, lots of love.